आज मैं आपके लिए एक ऐसे लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे खाने से आपको कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे कि यह आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपके शरीर में हीट देगा और प्रोटीन भी मिलेगा। तो दिन में अगर एक लड्डू भी आप कंज्यूम करते हैं, मैं प्रेफर करूँगी कि सुबह आप नाश्ते के साथ या नाश्ते में इस लड्डू को कंज्यूम करें। आपके शरीर को काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे, खासकर विंटर्स में। तो बहुत ही पावर पैक तरीके की रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल अलग तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ मैंने लिया है प्योर घी। तो आप यहाँ पे गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदे होते हैं। तो थोड़ा सा घी ले लेंगे, तकरीबन 1/4 कप। और ड्राई फ्रूट्स हम लेने वाले हैं, तो सबसे पहले काजू और बादाम ले लेंगे। इनको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए, वैसे तो कच्चे भी डाले जा सकते हैं, लेकिन जब फ्राई करके डालते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक क्रंच बना रहता है लड्डुओं में। तो इस तरह से काजू और बादाम को फ्राई करके निकाल लेना है। अब जो चीज़ें हम ले रहे हैं, मैं आपको मेज़रमेंट बताऊं तो आप 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अगर आप कम बना रहे हैं तो 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं। तो 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, तो देखिए जितने आप डालें उतने कम होते हैं, लेकिन हमें रेसिपी के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को लेना है। तो 100 ग्राम जितने आप बादाम और काजू ले लें और उनको हम इस तरह से 1/4 कप घी में फ्राई करके निकाल लेंगे। तो अच्छा सा कलर आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और तब तक हमें फ्राई करना है। तो काजू और बादाम दोनों को मैंने फ्राई कर दिया है। अब इसी घी में हम डालेंगे किशमिश। तो किशमिश कई लोग कम पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं। तो 50 ग्राम ले सकते हैं या 100 ग्राम किशमिश भी ली जा सकती है। तो इस तरह से किशमिश को भी अच्छे से फूलने तक फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब अगर घी कम है, थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। अगर है ज़्यादा तो हम इसी घी में गोंद को फ्राई करेंगे। देखिए, गोंद मैं ले रही हूँ तकरीबन 100 ग्राम। तो उसको फ्राई करने में हमें घी भी चाहिएगा। तो जैसे घी कम हो जाता है कढ़ाई में, हमें दूसरा घी थोड़ा सा ऐड कर देना है। और गोंद को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। गोंद जब तक अच्छे से फ्राई नहीं होगी, फूलेगी नहीं, ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और जब हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे दांतों में चिपकेगा। तो इसका ध्यान रखना है, अच्छे से घी में गोंद को फ्राई करना है। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में घी रखा है, यहाँ मैंने डाला है 1 कप भर के घी। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 कप गेहूं का आटा और साथ में आधा कप या आप पौना कप भी ले सकते हैं उड़द का आटा। अब इनको हमें भुनना है, अच्छा कलर आने तक कम फ्लेम पे हमें इन दोनों ही आटे को भून लेना है। घी अगर कम लगता है तो हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि घी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना डालें, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे तो उसमें से घी बहुत रिलीज़ होता है और फिर हमें लड्डू बनाने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कम फ्लेम पे हमें इसको लगातार चलाते रहना है जब तक एक बढ़िया सा इसमें सुनहरा कलर नहीं आ जाता। और धीरे धीरे आप देखेंगे घी में आपको आटा, मतलब जैसे हम भुनते हैं उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि इसमें घी की मात्रा बिल्कुल सही है। अगर बहुत सूखा लगता है, बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा है, आप इसको चला नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, बढ़िया सा कलर आने तक मैंने आटे को भून लिया है। इसको हम निकाल देंगे एक बर्तन में। और इसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ भुने हुए चने की दाल। चने भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे भुने हुए चने की दाल है ये, जिसमें जिसको हम सत्तू बोलते हैं, इसको हम पीसेंगे तो सत्तू का आटा बन जाएगा। वो मैंने रोस्टेड चना दाल ली है। इसको हम एक बार सेक लेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और ये बढ़िया से क्रंची जैसी हो जाए, और इसको हम पीस लेंगे। अब सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई अब तक, वो सारी चीज़ें मैंने एक परात में डाल दी हैं। अब डाल रही हूँ खसखस, इलायची का पाउडर, नारियल हम इसमें डालेंगे सूखा कद्दूकस करके, जायफल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और यहाँ डाल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हलीम सीड्स। ये शरीर को गर्म रखता है, सर्दियों में इसे खाना बहुत ही फ़ायदेकारक होता है। और यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम जितना गुड़, और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप जितना घी, और कम आंच पे इसको हम पिघलाएंगे। गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी हमें कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है, बहुत देर तक पकाना नहीं है, नहीं तो लड्डू जब बनाएंगे तो बहुत ही कड़क बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। कम आंच पे लगातार चलाते हुए गुड़ को हमें मेल्ट करना है, और जैसे ही इसमें झाग आने लगेगी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और जो हमने मिक्सचर पूरा मिला के रखा है एक परात में, उसमें हम ये गुड़ की चाशनी डाल देंगे। देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो गया है। अब धीरे धीरे इसमें झाग होने लगेगी। बस यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है।
अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने एक परात में ऐड किए थे सारी चीज़ों को मिला लेंगे, गुड़ की चाशनी को भी मिला लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके तैयार करेंगे लड्डू। थोड़ा सा ठंडा हो, हल्का सा ठंडा होने देंगे ताकि हम इसमें हाथ डाल सके, काम कर सकें। बहुत देर तक वेट नहीं करना, नहीं तो ये जम जाएगा और विंटर्स में बहुत जल्दी जमने लगता है। तो यहाँ लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आराम से 1.5 से 2 महीना लड्डुओं को रख सकते हैं। एक लड्डू ज़रूर खाएं रोज़ और आपको बहुत एनर्जी मिलेगी अपने शरीर में।